पाकिस्तान का गजा में क़याम अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का ऐलान। पाकिस्तान ने गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की अमरीकी सदर की दावत कबूल कर ली। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान गजा में अमन कोशिशों के हिस्से के तौर पर बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार करेगा। पाकिस्तान गजा अमन मनसूबे के नफाज की हिमायत जारी रखेगा। उम्मीद है फ्रेमवर्क के क़याम के नतीजे में मुस्तकिल जंगबंदी का नफाज होगा। कोशिशें फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुदारादियत के हसूल का जरिया बनेंगी। उम्मीद है इक़दामात के नतीजे में फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का क़याम अमल में लाया जाएगा। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्दुस शरीफ होगा। उम्मीद करते हैं फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद में मज़ीद इजाफ़ा किया जाएगा। और सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत दी थी। तुर्की और अज़रबैजान ने भी आलमी बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर रज़ामंदी जाहिर कर दी। फ्रांस के बाद नॉर्वे का भी ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत से इनकार। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी मुल्कों का गजा बोर्ड ऑफ पीस पर मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर ने मुश्तरका एलामिया जारी किया। सदर ट्रंप की जानिब से बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत का खैर मकदम। वज़ीर खारजा का मुश्तरका फैसला है कि बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हों। डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड के हुसूल पर जोर। अमरीकी सदर बैकफुट पर चले गए। रवैये में नरमी। कहते हैं कि ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ग्रीनलैंड बर्फ का एक टुकड़ा, बहुत छोटी सी जगह मांग रहे हैं। आप हाँ भी कह सकते हैं और या ना भी। हम याद रखेंगे कई साल यूरोपीय मुल्कों की मदद की, बदले में कुछ नहीं मिला। सदर ट्रंप का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब। कहा कि हमने डेनमार्क के लिए जंग लड़ी, अब ये नाशुक्री कर रहा है। नेटो के लिए जो कुछ किया उसके बदले में ग्रीनलैंड मांगना मामूली बात है। ये नेटो के लिए ख़तरा नहीं, इत्तेहादियों की सलामती को बढ़ाएगा। हमें अपनी हिफाजत के लिए बर्फ़ का ये टुकड़ा चाहिए। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई, मैंने 8 जंगें ख़त्म कराई। बरतानिया ग्रीनलैंड मामले पर अमेरिका के सामने डट गया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर का लंदन में पार्लियामेंट से खिताब। कहा कि ग्रीनलैंड से मुतालिक अमेरिकी सदर के सामने नहीं झुकूंगा। टैरिफ धमकियों के बावजूद बरतानिया ग्रीनलैंड के मामले पर कायम है और ट्रंप बरतानवी असूलों और इक़्तिदार पर ग्रीनलैंड से मुतालिक दबाव डालना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर कैमी बेडिनो का वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़। कहा कि बरतानिया अपनी मलकियत वाले इलाके के लिए 35 अरब पाउंड अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म डील ख़त्म करके रकम अपनी अफवाज के लिए मुख्तस करें। यूरोपीय मुल्कों का ग्रीनलैंड से मुतालिक धमकियों पर करारा जवाब। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे की मंजूरी रोक दी। यूरोपीय पार्लियामेंट की तिजारती कमेटी में वोटिंग गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअख्खर। कमेटी चेयरमैन कहते हैं कि नई टैरिफ धमकियों से गैर मुतवाज़न मुआहदा टूट गया। अमेरिका ने 1 फरवरी से नाफिज होने वाले टैरिफ का नफाज रोक दिया। यूरोपीय यूनियन के सख्त मौक़िफ़ पर अमेरिकी सदर का यू टर्न। कहते हैं कि ग्रीनलैंड के मुस्तक़बिल से मुतालिक मुआहदे का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। फ्रेमवर्क सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। नेटो सरबराह से मुलाकात मुफीद रही। टैरिफ आयद नहीं करेंगे। ग्रीनलैंड से मुतालिक गोल्डन डोम मनसूबे पर मज़ीद मुज़ाकरात जारी हैं, जिनकी क़यादत नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ करेंगे। अरमानों का कब्रिस्तान, ख्वाबों का जहान वीरान। उम्मीदें दम तोड़ गईं। कराची के गुल प्लाजे की आग ने मजीद 20 से 25 घरों के कफील छीन लिए। कराकरी की दुकान से मुतादद लाशों के अज़ा बरामद। सान्हे में जामक अफराद की तादाद 50 से ज़ायद हो गई। लापता अफराद की फहरिस्त में 88 अफराद का अंदराज। DC साउथ कहते हैं कि 20 से 25 लाशों के अज़ा मिले हैं और DIG साउथ का कहना है कि रज़ाकार ने बताया दुकान में 25 से 30 के करीब लाशें हैं। मिलने वाली लाशों की हतमी तादाद नहीं बता सकते। लाशों के अज़ा फैले हुए थे। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया कहती हैं कि 20 से ज़ायद लाशों के अज़ा मिले।
और कितनी लाशें हैं ये कहना कबल इस वक्त होगा। अब तक 15 लाशों की शनाख्त हुई। दीगर की शनाख्त के लिए DNA सैंपल ले लिए गए। 51 लवाहिकीन के नमूने भी लिए जा चुके। जांबाग शहरोज इकबाल की मैयत घर पहुंचा दी गई है। 5 साल पहले शादी हुई, 4 साल का बेटा है। शहरोज इकबाल की गुल प्लाजे में कराकरी की दुकान थी। सर्च ऑपरेशन और मलबा हटाने का काम जारी। बिल्डिंग का 40% से ज्यादा हिस्सा गिर गया। सर्च ऑपरेशन के बाद बाकी ढांचा भी गिराने का फैसला। राख में दबे ख्वाब, हर लम्हा अजाब। सानिया गुल प्लाजे में लापता अफराद के लवाहिकीन मुआवजे के मुंतजिर। गम और बेबसी की तस्वीर बने अफराद को मलबे से प्यारों के जिंदा निकलने की आस। किसी की भाई के लिए दुआई, कोई बेटे तो कोई शोहर की जिंदगी के लिए दुआ गो। लापता साद मोहसिन और आरिफ की फैमिली की खवातीन का सबर जवाब दे गया। कहती हैं हुकूमत खुद ऑपरेशन नहीं कर सकती तो हमें अंदर जाने दे। 5 रोज से हम इधर उधर भटक रहे हैं। इस बेटी का बाप चला गया, किससे पूछूं खातून की दुहाई। सानिया गुल प्लाजा CCTV कैमरों की मदद से हुकाम ने आग की टाइमलाइन तैयार कर ली। जराये के मुताबिक प्लाजे की पिछली तरफ 10:10 पर आग लगी। 10:08 पर धुआं नजर आना शुरू हुआ। 10:12 पर आग के शोले नजर आए। एम्बुलेंस पहुंचना शुरू हो गई। प्लाजे के MH जिना रोड वाली साइड पर 10:18 पर आग नजर आई। चंद लम्हों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी नजर आना शुरू हो गईं। आग को पिछले हिस्से से अगले हिस्से में पहुंचने में 11 मिनट लगे। आतिशज़दगी के दौरान मार्केट इंतजामिया और रेस्क्यू इदारे कितने मुतहरिक रहे, जांच की जा रही है। इंतखाबात तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली से मंजूर। बिल शाजिया मरी ने पेश किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने हिमायत की। बैरिस्टर गौहर की इंतखाबात तरमीमी बिल की मुखालफत। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इन मामलात को आईनी अदालत में ले जाकर तनाज़ा पैदा किया जा रहा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि आप कमेटी में होते तो बात होती। इन मामलात को आप जैसे समझ रहे हैं वैसा नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता। 80% मामलात आईनी अदालत, बाकी सुप्रीम कोर्ट में जाएं। हुकूमत ने हाथ मिलाना है तो दोनों मिलाए। एक हाथ में मुक्का, दूसरे से मुसाफा नहीं चलेगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सियासी जमातों में बातचीत पर कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास के पास है। सियासी लोग सियासी हल ढूंढते हैं। टेबल पर बैठकर गुफ्तगू के जरिए हल निकाला जाता है। पार्लियामेंट में सारे यकजुबान नहीं हो सकते। इख्तलाफ राय ज़रूर होता है। बातचीत करनी है तो खुलूस के साथ करें। बानी PTI और बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकातों पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। मुल्क के कई शहरों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बलाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमान से कई दर्जे नीचे गिर गया। लिया में -10, कोप्स -6, बगरोट -5, कालाम, मालम जब्बा -4, किलात और कोयटा में -3 रहा। मरी में दर्जा हरारत -1, इस्लामाबाद 3, लाहौर 5, पेशावर 7, कराची में 13 डिग्री रहा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद में आज बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आज बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान।